नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। कि आपा कुण हाँ ये चीज रो ध्यान राखणु। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपा कुण हाँ ये चीज रो ध्यान राखणु और माइड भाषा रो मान राखणु चाहते मुल्क में कटे भी रहो पण अपने दिल में श्री श्याम कोचिंग क्लासेज राखणु। हाँ मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। आज की कक्षा का साथियों आपको थंबनेल दिख रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। हाँ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 ग्रेड वैकेंसी। प्यारे साथियों, आपका भी अब थोड़ी जो धड़कन है साथियों थोड़ी तेज होने लग गई साथियों। ओनली फॉर कुछ ही दिन शेष बचे हैं साथियों। पर साथियों आगे सीधा सीधा आगे लिखा हुआ भी है कि कंप्लीट इंग्लिश टॉप एमसीक्यू आपकी थर्ड क्लास है साथियों। परीक्षा में 100% छपने वाले पर्सन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस बार आपका सपना सच करने के लिए साथियों श्री श्याम कोचिंग क्लासेस साथियों रात दिन मेहनत कर रही है साथियों। आपके लिए मैथ की क्लासेस कंटिन्यू आ रही है साथियों। पूरा का पूरा करंट साथियों पूरी धांसू ट्रिक्स के साथ में साथियों इसी चैनल पर मैंने पूरा कराया साथियों। राजस्थान जो आपके सारे हिस्ट्री और कल्चर की साथियों पूरी की पूरी क्लासें मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया साथियों। इंग्लिश की साथियों जो मैंने ऑफलाइन बैच में जो कंटेंट दिया साथियों वो का वही कंटेंट साथ में जो आपकी पीडीएफ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेलीग्राम पे भी डाल दी गई है साथियों। जो पूरा का पूरा इंग्लिश साथियों जो ऑफलाइन बैच में पढ़ाया साथियों वो का वही साथियों लाइन टू लाइन मैंने इसी चैनल पे पूरा कराया साथियों। इंग्लिश का पूरा मेथड साथियों। मैथ की क्लासें भी आपके कंटिन्यू आ गई। कंप्यूटर की सारी साथियों आपके मैराथन इसी चैनल पे आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और कंप्यूटर साथियों और मैथ की बात करूं साथियों, राजस्थान पुलिस का भी जो पेपर हुआ था पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर से उठाए और उस एग्जाम में डाल दिए साथियों। और फिर साथियों मैं आपको एक ध्यान रखना कि यह दावा कर सकता हूं साथियों की जो 4 ग्रेड का साथी जो भी कंटिन्यू श्री श्याम कोचिंग क्लासेस से जुड़ रखा साथियों, तो इस बार आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया साथियों आपने। क्योंकि साथियों पूरा का पूरा कंटेंट यहीं से छपने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के साथियों टॉप एमसीक्यू जो क्वेश्चन में आपके छपने वाले साथियों मेन एग्जाम में। चलो श्याम बाबा का नाम ले लेते हैं कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना। कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम बना साथियों। चलो साथियों आपकी आज को क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साथियों। पहला क्वेश्चन आया साथियों आपके समक्ष यहाँ पे देखो। पहला क्वेश्चन है साथियों, चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है, मोस्ट जो इंपोर्टेंट साथियों जो आपका ऑप्शन है उसको भरना है। आदित्य हैज बीन वर्किंग हियर। थोड़ा सा मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करना चाहता हूँ, दिख रहा है सब? ओके चलो साथियों देखो पहला क्वेश्चन है आदित्य हैज बीन वर्किंग हियर। साथियों सीधा सीधा देखो आपको हैज बीन दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, आपको हैज बीन दिख रहा है और साथ में साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दिख रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये टेंस कौन सा हो गया आपका, ये टेंस हो गया साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका मतलब इसमें सिंस और फॉर वाला मेथड रहेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंस लगता है साथियों जहां पे टाइम आपका कैसा हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिक्स टाइम हो। और साथियों फॉर का लगता है साथियों जहां पे आपका अनफिक्स टाइम हो साथियों। तो इसका मतलब इसमें सिंस या फॉर वाला मेथड रहने वाला है। तो साथियों देखो यहाँ पे सिंस 6 मंथ है कि कुछ महीनों से, तो साथियों कुछ महीने साथियों ये फिक्स टाइम नहीं, तो इसका मतलब ये आपका रॉन्ग है साथियों। 6 मंथ एगो 6 महीने पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एगो तो इसकी एडवर्ब है नहीं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। साथियों 6 मंथ बिफोर ये भी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा आपका 4 6 मंथ, इसका मतलब 6 महीने से, कि आदित्य पिछले 6 महीने से साथियों क्या कर रहा है, कार्य करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कि आपका जो आदित्य पिछले 6 महीने से कार्य कर रहा है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा, 4 6 मंथ साथियों। अपनी पेन कॉपी साथियों साथ में लो और मेरे साथ साथ साथियों आपको आंसर देना, आपके कितने आंसर सही हो रहे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट है। इसमें साथियों आपको ऑप्शन देखते हैं पता लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको टेंस पूछा गया कि कौन सा टेंस है। साथियों ध्यान कर लेना, टेंस भी आपका बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है 4 ग्रेड की वैकेंसी में साथियों। ऐसा क्वेश्चन आपके 2 या 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स छपेंगे साथियों जो आपको ये पूछेंगे कौन से टेंस का है। साथियों हैज हैव की बात करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें साथियों, चाहे वहां पे हैज है आ जावे चाहे साथियों हैव आ जावे। हैज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में और हैव लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लुरल नाउन के साथ में। और इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है साथियों, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहो चाहे पास्ट परफेक्ट रहो चाहे फ्यूचर परफेक्ट रहो साथियों, हमेशा वर्ब की परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है साथियों। तो ये स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका मेरे प्यारे साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सीधी सी बात है साथियों हैज हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब आपका जो राइट ऑप्शन है साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है साथियों।
प्रेजेंट सिंपल की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सीधी सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथियों, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपका डू या डज और साथ में लग जाएगा प्यारे साथियों नॉट। क्या लग जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नॉट। पास्ट सिंपल की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और नेगेटिव हो तो मेरे प्यारे लाडलो डिड प्लस नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा साथियों? डिड प्लस नॉट है। साथियों पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ चलती है, आपकी हेड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपकी थर्ड फॉर्म साथियों। यदि आपको बिफोर आफ्टर का केस दिख जाए, यदि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ आंख बंद करके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। यदि सेंटेंस में बिफोर आफ्टर का केस हो, यदि एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो दूसरी तरफ आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना साथियों। चलो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स है साथियों, ये आपका एक्टिव वॉइस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसा साथियों? आपका एक्टिव वॉइस है साथियों, और एक्टिव वॉइस को देखते ही साथियों आपके दिमाग में वो मेरा कल वाला रूल आपके दिमाग में आया होगा साथियों। कौन सा रूल मेरे प्यारे साथियों? मैंने कल वो रूल बोलने से पहले एक बात भी बोली होगी साथियों कि ऐसा रूल ना तो कोई राजस्थान की कोचिंग दे पाई है, ना कभी दे पाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ना कोई ऐसे रूल कभी कोई गाइड में छपा है साथियों, ना कभी छपने वाला है साथियों। कौन सा रूल है साथियों? आपको एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है तो आपके समक्ष एक फॉर्मूला याद हो जाए साथियों, तो समझ लेना एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। ओ हम बस, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये फॉर्मूला आता तो समझ लो एक्टिव का पैसिव वॉइस बन गया साथियों। ओ से ऑब्जेक्ट, है से हेल्पिंग वर्ब, में से मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, बे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई, और से आपका सब्जेक्ट साथियों। चलो साथियों बना दो इसमें कि सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। साथियों काइट्स आपकी ऑब्जेक्ट है साथियों, सीधी सी बात है। फ्लाइंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है यहाँ पे? फ्लाइंग साथियों आपकी वर्ब है, और ये वर्ब क्या हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब है, और सम बॉयज साथियों आपका सब्जेक्ट है। बस मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर दो आप इसके अकॉर्डिंग, आपका जो नियम है वो है बस सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, ये ले लिया ऑब्जेक्ट मैंने काइट्स, ये ले लिया साथियों मैंने काइट्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर आया वाज, और वर साथियों आपके पास्ट कंटिन्यूअस की है तो काइट्स के अकॉर्डिंग आपकी वर लगेगी, पर कंटिन्यूअस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथ में आपको बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना साथियों? बीइंग है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म साथियों, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लाई, फ्लो, फ्लोन है, ये साथियों मैंने लिख दिया थर्ड फॉर्म फ्लोन है। उसके बाद में बे से क्या लिख देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाई, और सब्जेक्ट आपका क्या है? सम बॉयज, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सम बॉयज है। पर साथियों याद रखना, जैसे सम वाले वाक्य और इसके अलावा नोबडी वाले, एवरीवन वाले, नोन वाले वाक्य में साथियों सब्जेक्ट लिखते हैं तो भी चलता है, नहीं लिखते हैं तो भी चलता है साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि मैं बात करूं इतना सा यदि सेंटेंस आता तो भी राइट हो जाता, बाई लगा के सम बॉयज लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है साथियों। अपना ऑप्शन दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज साथियों। तो फिर आपका राइट आंसर रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों एक नंबर ऑप्शन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो, सी सेड यू मे नीड माई हेल्प साथियों। अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत धांसू क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धांसू क्वेश्चन कैसे आया साथियों कि यहाँ पे देखो सी सेड तो दे दिया पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, पर प्यारे साथियों उसने कहा कि यू मे नीड माई हेल्प, की तुम मेरी सहायता कर सकते हो साथियों। तो ये साथियों जो माई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसकी सेकंड फॉर्म है साथियों? आई की। तो यहाँ पे सीधी सी बात है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड फॉर्म की। उसने मुझसे कहा, अब पीछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फुल स्टॉप दिख रहा है। यदि वाक्य आपका एसर्टिव हो, यदि आपको सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप दिख जाए साथियों, तो सेड टू का क्या करोगे? टेल, और सेज टू का कर दोगे टेल्स, और सेड टू का कर दोगे आप टोल्ड। तो मेरे प्यारे साथियों इधर देखो, सबसे पहले सी है, सेड आया तो हमने साथियों क्या चेंज कर दिया? टोल्ड। अब देखो उसके बाद में हमने मी देखा, क्योंकि यहां माई लिख रखा तो सीधी सी बात है उसने कथन मेरे को बोला तो ये लिख दिया मैंने मी साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कोमा आया साथियों, इन्वर्टेड कोमा का मतलब तितलियां आ गई, तितलियां को हटाना है साथियों। वाक्य आपका पॉजिटिव है, कनेक्टिविटी लगा दोगे डेट। क्या लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डेट लगा दोगे। यही साथियों यदि आपका इन्वर्टेड कोमा के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो या मॉडल से स्टार्ट हो तो साथियों क्या लगा देते हैं? इफ या वेदर साथियों। यदि इन्वर्टेड कोमा के बाद में तुरंत साथियों आपके WH वर्ड दिख जाए तो कनेक्टिविटी WH वर्ड की WH वर्ड रहेगी साथियों। सारा का सारा कंटेंट साथियों इसी चैनल पर मैंने पूरा का पूरा बिल्कुल आराम से करा रखा साथियों। अभी ओनली फॉर साथियों हमारे क्या चल रहा है? मॉक टेस्ट चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कनेक्टिविटी लगा दी डेट, उसके बाद में हम चलेंगे 123 बट्टा सन पे। किसके पे चलेंगे साथियों? 123 बट्टा सन पे साथियों। एक नंबर में अपने आई और वी अंकल जी आते हैं।
आई और वी अंकल जी आपके 1 नंबर में आते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 2 नंबर में आते हैं अपने यू चाचा जी। यू चाचा जी चलते हैं साथियों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे देखो यू की फर्स्ट फॉर्म है, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे प्यारे लाडलो, आई हो जाएगी। सर मैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर देखो आगे, मैं चला जाएगा आपका माइट में। किस में चला जाएगा साथियों, माइट में। मैं चला जाता है माइट में, केन चला जाता है कुड में साथियों, शेल चला जाता है शुड में। तो आई माइट है साथियों। उसके बाद में देखो नीड का नीड रहेगा साथियों, ये लिख दिया मैंने नीड। अब देखो साथियों, सॉरी मैं आपका चला जाएगा साथियों मस्ट में। किस में चला जाएगा साथियों, मस्ट में चला जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे मस्ट लिखना है साथियों, केन कुड में जाता है और मैं आपका मस्ट में जाता है साथियों, ये लिख दिया मैंने मस्ट। नीड। अब साथियों देखो आई की सेकंड फॉर्म माई हुई, तो साथियों देखो आई आपके किसके अकॉर्डिंग चलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी की सेकंड फॉर्म होती है साथियों हर, ये लिख दिया मैंने हर। उसके बाद में साथियों लिख दूंगा मैं हेल्प, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीछे लगा दूंगा मैं फुल स्टॉप। अब देखो साथियों ये ऑप्शन आपका कहां मिल रहा है, ये देखो सी टोल्ड मी, ये सी टोल्ड मी कहां पे साथियों, ये सी टोल्ड मी। उसके बाद में माइट रहेगा साथियों, आई नीड हर हेल्प साथियों, आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है साथियों। आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट है कि विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, कि कौन सा जो आपका राइट स्ट्रक्चर रहने वाला साथियों। राइट स्ट्रक्चर देखो साथियों, यहाँ पे हाउ डिड बिल्कुल सही है, सी कंप्लीट द टास्क बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है साथियों। इसके बाद में देखो सर आई सी कंप्लीटेड द टास्क, बिल्कुल मेरे को नहीं जच रहा साथियों। आगे देखो हाउ डिड सी कंप्लीटेड, मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी साथियों। यहाँ पे देखते हैं हाउ, उसके बाद में सी, हाउ के बाद में जो एडब्ल्यूएच वर्ड होता है उसके तुरंत बाद में साथियों क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो साथियों ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा साथियों। यहाँ पे हाउ के बाद में भी सी आ गया, ये भी सीधा गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला आपका, ए आंसर साथियों। आगे देखो साथियों एवरीवन नोज हिम साथियों, चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। साथियों देखो यहाँ पे यदि आपका सेंटेंस एवरीवन से, आपका सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों नून से, आपका सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों नो बडी से, यदि इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता और आपको वापस बोल दे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो साथियों आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है, हु से मेरे लाडलो। किससे करना है, हु से स्टार्ट करना है साथियों। आगे के ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको दिख रहे नहीं है साथियों, जस्ट देखो आपके समक्ष में नेक्स्ट पीडीएफ लाता हूं साथियों। ये नेक्स्ट पीडीएफ आ गई साथियों, देखो इधर ये हु आ गया साथियों। अब देखो तुरंत उसके बाद में एवरी वन था साथियों, एवरी वन, ये सेंटेंस ऐसा था एवरी वन नोज, लास्ट क्वेश्चन एवरी वन नोज हिम, ये एवरीवन नोज हिम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इधर सेंटेंस यदि एवरीवन से, यदि सेंटेंस नून से और यदि सेंटेंस आपका नो बड़ी से स्टार्ट होता हो साथियों, तो आपको आंख बंद करके सेंटेंस किससे स्टार्ट कर देना है, हु से स्टार्ट कर देना साथियों, ये लिख दिया मैंने हु। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, तो हमें नेगेटिव वर्ड यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, तो सीधी सी बात है आंख बंद करके साथ हम क्या लगा देंगे, डज नॉट लगा देंगे। क्योंकि सर डज नॉट इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख जाओ तो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का रहता है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुरंत हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया नो, और उसके बाद में हिम का क्या रहेगा साथियों, हिम का हिम रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो साथियों यह आपका ऑप्शन कहां मिल रहा है, हु डज नॉट नो हिम, हु डज नॉट साथियों नो हिम आपका सेकंड आंसर साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन है। आगे देखो साथियों ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम ब्लैंक दे दिया यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इसका मतलब ऑप्शन देखते ही पता लग गया साथियों आपको यहाँ पे क्या फील करना साथियों, क्या फील करना है साथियों, इधर देखो यहाँ पे आपको आर्टिकल फील करना है। अब साथियों मैंने कल कितनी बार बोला साथियों, यदि ब्लैंक के बाद वाला वर्ड यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, किससे होता हो मेरे प्यारे साथियों, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, तो साथियों वहां पे यूज करना आपको ए, और यदि आपका ब्लैंक के बाद में जो वर्ड्स और यदि वोवल्स की ध्वनि देता हो तो यूज करना मेरे प्यारे लाडलो एन, और यदि कोई चीज की स्पेशल विशेषता बता रखी हो या फिर वो सार्वभौमिक सत्य हो तो साथियों यहाँ पे आपको यूज करना है द, क्या यूज करना मेरे प्यारे लाडलो, दा यूज करना है। तो अब देखो साथियों यहाँ पे यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखो, ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे साथियों, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है साथियों, इसलिए आपका जो परिपोजिशन लगेगा मेरे प्यारे लाडलो ए परिपोजिशन लगेगा। अब साथियों देखो यहाँ पे यू ए, ये आपका यू वैसे देखे जाओ तो इंग्लिश का वोवल है साथियों, तो यहाँ पे एन मत कर देना साथियों, इसको हिंदी में बोलो तो आपका ये यहाँ पे साथियों कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम कौन सा परिपोजिशन लगाएंगे साथियों, ए परिपोजिशन लगा देंगे। आगे देखो साथियों
कालिदास इज आपके ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बात है साथियों, कालिदास की जो तुलना है, कालिदास का जो कंपेयर है साथियों किससे किया गया, शेक्सपियर से किया गया। सीधी सी बात है साथियों, स्पेशल बात है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में साथियों तो स्पेशल बात हो तो वहां पे हम कौन सा परिपोजिशन लगा देंगे साथियों, दा लगा देंगे मेरे प्यारे लाडलो। तो यहाँ पे हम कौन सा परिपोजिशन लगा देंगे साथियों, दा लगा देंगे। आगे साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट गोज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सीधी सी बात है साथियों, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको पंक्चुएशन यूज करना है, आपको राइट सिंबल यूज करना है साथियों। साथियों देखो इधर आगे वाव के बाद में साथियों तुरंत आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, इसका मतलब वाव का मतलब आश्चर्य, वाव कितना नाइस सीन है साथियों। तो वाव देखते ही साथियों आश्चर्य, वाव एक्सक्लेमेटरी साइन ऑलरेडी लग रखा है। अगले वाले सेंटेंस का पूछ रहा है, यदि आपको सेंटेंस WH वर्ड से, यदि आपको सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ दिख जाए, यदि आपको सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हुआ दिखता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंख बंद करके आप पीछे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क है। क्या लगा दोगे मेरे प्यारे लाडलो, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है तो हम पीछे क्या लगा देंगे साथियों, आपका क्वेश्चन मार्क है। साथियों इसकी बात करूं मैं साइन की साथियों, ऐसा ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। साथियों मैं बात करूं डॉट की तो ये होगा आपका फुल स्टॉप है। साथियों इसकी बात करूं ये होगा आपका कोमा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों कॉलन की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉलम होते हैं दो, फुल स्टॉप है। साथियों मैं बात करूं सेमी कॉलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर फुल स्टॉप नीचे होता है आपका कोमा, ये होता है आपका सेमी कॉलन है साथियों। आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो इधर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब देखो मेरे प्यारे लाडलो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है साथियों अपने लिए, किसके लिए साथियों, अपने लिए। हार्ड वर्क की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है हार्ड वर्क का मतलब होता है परिश्रम, जो भी हम कर रहे हैं और पिछले बस 4-5 दिन से जुटे हैं साथियों। सही से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप 4th ग्रेड की तैयारी पिछले कितने दिनों से कर रहे हो, कितने महीनों से कर रहे हो साथियों, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं तुरंत आपका कमेंट देख के पता लगा लूंगा कि ये लल्ला का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा साथियों। पर प्यारे विद्यार्थियों आप श्री श्याम कोचिंग क्लासेस से जुड़ रखे हो तो साथियों मैं 101% दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इस बार मेरे इस प्यारे लल्ला का, हाँ मेरे प्यारे लल्ला जो तू ये वीडियो देख रहा, तेरा इस बार सिलेक्शन होना फिक्स है साथी। क्योंकि साथियों यहाँ पे पोस्ट है, कोई गिनी चुनी नहीं है साथियों, भंडारा है पोस्ट होगा। हाँ मेरे प्यारे लाडले तेरा इस बार सिलेक्शन फिक्स होगा साथियों। अब देखो इधर हार्ड वर्क का मतलब होता है परिश्रम, और की का मतलब होता है साथियों आपके चाबी या कुंजी। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंजी। और सक्सेस तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफल, जो हम इस बार पक्का हो जाएंगे साथियों। अब देखो हिंदी मतलब है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, और ये आपका फिर एक बार राइट आंसर हो गया साथियों, 1 नंबर पॉइंट आपका राइट आंसर है साथियों। आगे साथियों मैं नेक्स्ट बात करूं पीडीएफ की साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि सही वर्तनी चुनिए। इसमें मेरे प्यारे लाडलो आपको क्या करना है, सही वर्तनी चुननी है साथियों। अब सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन में देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट की मीनिंग गलत है साथियों। सर्टिफिकेट की मीनिंग एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्टिफिकेट का मतलब होता है साथियों CERTIFICATE। सर्टिफिकेट का मतलब होता है साथियों प्रमाण पत्र। क्या होता है साथियों, प्रमाण पत्र। ये मीनिंग मिल रही है मेरे प्यारे लाडलो आपका सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, C4 साथियों आपके क्यूट सर, आपके प्यारे राहुल सर साथियों। तो C4 ऑप्शन सही है साथियों, सर्टिफिकेट का हिंदी में मतलब होता है प्रमाण पत्र। साथियों मैं आगे बात करूं सी इज सफरिंग, सी इज सफरिंग का मतलब है साथियों वो पीड़ित है। सफर का मतलब क्या होता है साथियों, पीड़ित होना, कि वो पीड़ित है, किससे पीड़ित है, ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, कि उसके गले में कोई इन्फेक्शन हो रखा, बहुत ज्यादा खराब है उसका गला, उससे वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो रखे है साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई का मतलब तो वो गले के इन्फेक्शन के द्वारा बिल्कुल गलत जच रहा ही नहीं है साथियों, परिपोजिशन विथ वे गले के साथ में बिल्कुल नहीं जच रहा। और का मतलब का कि गले का इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। फ्रॉम का मतलब बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों से होगा, पर यहाँ पे आप क्रॉस करोगे पहले, क्योंकि फ्रॉम का ज्यादातर आप यूज क्या करते हो, पहले से पहले जिस स्थान को छोड़ते हो आप फ्रॉम का यूज करते हो। पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्रॉम का मतलब हिंदी में से की ध्वनि भी देता है, कि वो गले के इंफेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो यहाँ पे जो राइट परिपोजिशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्रॉम होगा साथियों। इस चीज का याद रखना कि सी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, की वे गले के इन्फेक्शन के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित है साथियों। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई की बात करी ली हमने, बाई का मतलब होता है के द्वारा, और विथ का मतलब होता है साथियों के साथ में, कि मैं पापा के साथ में
गांव जाता हूं। आई गो टू विलेज विथ माई फादर, के साथ की ध्वनि हो तो विथ लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है काकी के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑफ का मतलब क्या होता है? काकी के साथियों। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काकी के का अर्थ जो इंग्लिश में होता है ऑफ साथियों। आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथियों। अब देखो साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ब फॉर्म पढ़नी है। सीधी सी बात है साथियों, ये तो आगे आपकी एड वर्ब है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, यदि श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन बच्चे होते या फिर हमारे यहाँ जो बच्चे यहाँ पे कोचिंग लेते 10th वाले बच्चे, वो ही बता देते हैं कि सर जी सन आया तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और जो चीजें सार्वभौमिक सत्य हो साथियों, वहां पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस रहता है। कौन सा रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट आपका जो सिंपल टेंस रहता है वो ही रहता है। प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख जावे, बस वो उस ऑप्शन उठा के चेप दो और राइट आंसर बन जाएगा। सीधी सी बात है, विल नहीं होगा, पास्ट सिंपल भी नहीं होगा, हैज बीन हैव बीन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख रहा, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, कि सूर्य दिन के दौरान चमकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि आई बॉट दिस शर्ट, कि मैंने यह शर्ट खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 200 रुपए का। कल वाले क्लास ली साथियों, तो उसमें सीधा सीधा दे रखा है मैंने कि एट परिपोजिशन का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, कीमत के पहले, दर के पहले, चाल के पहले। तो सीधी सी बात है सर, कीमत के पहले एट परिपोजिशन का यूज होगा, पर हमें यहाँ पे एट परिपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे प्यारे साथियों एट नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कि प्राइस के लिए एक और परिपोजिशन आपके यूज में होता है। फॉर का मतलब तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। अभी जस्ट मैं इसके बाद में एक आपको ऑप्शन बताऊंगा। इन का मतलब होता है साथियों मैं, विद का मतलब के साथ में, ऑफ का मतलब काकी। पर मेरे प्यारे साथियों जो आपका फोर परिपोजिशन होता है वो भी आपका कीमत से रिलेटेड जो चीजें होती है उनको ही शो करता है साथियों। तो यहाँ पे जो प्राइस आई है प्यारे विद्यार्थियों, प्राइस के लिए कौन सा परिपोजिशन लगा देंगे साथियों? फोर परिपोजिशन लगा देंगे। एट नहीं दिख रहा है तो फोर लगाएंगे साथियों, और एट दिख रहा है तो पहले सुटेबल कौन सा रहेगा साथियों? एट है। पर कभी भी आपको दो परिपोजिशन नहीं देंगे साथियों, फिर वो दो परिपोजिशन आते तो क्वेश्चन कैसा हो जाता साथियों? डिलीट हो जाता। इसलिए आपको एक परिपोजिशन मिलेगा, प्राइस से पहले या तो एट लग जाएगा या फिर साथियों आपका फोर लग जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो साथियों, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखते हैं साथियों कि भाई इनका हिंदी अर्थ करना है। सर्कुलर साथियों कितनी बार बता दिया मैंने, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। मैं तो बोल रहा हूं लाडलो, इन चार को आप देख लो अच्छे से। छऊ की छऊ पारियों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनसे बाहर यदि ग्लोसरी जावे ना साथियों, तो वापिस बोल देना सर आपने बिल्कुल गलत पढ़ाया। साथियों आप खुद याद रखना, छऊ की छऊ पारियों में छपने वाली चीजें हैं साथियों। सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? परिपत्र। नोटिस का मतलब क्या होता है साथियों? नोटिस का मतलब होता है अधिसूचना। नोटिस का मतलब क्या होता है? अधिसूचना। ये लिख दिया मैंने, अधिसूचना। उसके बाद में देखो साथियों, टेंडर है। टेंडर का मतलब क्या होता है साथियों बताओ मेरे को? टेंडर का मतलब होता है निविदा। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? निविदा। और नोटिफिकेशन का मतलब आप बताओगे साथियों क्या होता है? नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में भी आता है साथियों। नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है साथियों वो आपको बताना है। देखो साथियों जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी। टेंडर का देखो, सर्कुलर का क्या हो गया? परिपत्र। नोटिस का मतलब क्या हो गया साथियों? सूचना। टेंडर का मतलब है निविदा साथियों, और नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना साथियों। नोटिस का मतलब सूचना और नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना साथियों। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा रह जाएगा साथियों? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रह जाएगा साथियों। और अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों में फिर आपको एक छोटी सी बात बोल दो साथियों कि अभी भी आपके पास में टाइम है साथियों, डिमोटिव नहीं होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर मेरे लिख लो आप 8890 620764। साथियों आपके जो कोचिंग क्लासेज है श्री श्याम कोचिंग क्लासेज के ऑफिशियली नंबर है साथियों। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, यदि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम बन रहे हैं, या फिर आपको किसी प्रकार की साथियों कोई प्रॉब्लम है किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो साथियों तुरंत अभी आप हमसे कांटेक्ट कर लेना साथियों। और आपको क्या क्या सजेशन चाहिए 4 ग्रेड की वैकेंसी को लेकर साथियों तुरंत आप कॉल कर सकते हो साथियों। 24 घंटे आपके लिए तत्पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास कैसी लगी साथियों एक छोटा सा साथियों लाइक देना, एक कमेंट करना साथियों। ये जो कंटेंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंटेंट हम साथियों सीधा का सीधा हम साथियों किताबों से नहीं लेते हैं साथियों। ये जो कंटेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार आरकेएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो पूछ रही है साथियों कंटेंट हो, वो कंटेंट आपके समक्ष ला रहे हैं साथियों। कि ये साथियों जो कंटेंट होता है ये बिखरा हुआ कंटेंट है साथियों। इन मोतियों को साथियों एक जगह इकट्ठा करके माला बनाते हैं साथियों, और माला बनाने में बहुत टाइम लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पर आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट साथियों में बहुत ज्यादा साथियों हौसला बढ़ा देता है, हमें पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ले जाता है साथियों। जय हिंद, जय जवान।